नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं ना कहीं मजबूर कर रही थी कि आखिर नीतीश कुमार क्या फैसला करने वाले हैं और नीतीश कुमार के इस फैसले का असर बिहार की राजनीति और आने वाले चुनाव पर क्या पड़ेगा। इस बात को लेकर के सभी की नज़र बनी हुई थी कि नीतीश कुमार कब क्या बोलते हैं और नीतीश कुमार किस तरह से एक्ट करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर थे। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जिस तरह से घोषणाएं कर रहे थे, जिस तरह से शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे, और उसको लेकर के नीतीश कुमार बिहार में अलग अलग ज़िलों में घूम घूम करके वहाँ जो काम था, लोगों का डिमांड था, उसको पूरा कर रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें से केंद्र सरकार, हमने आपको खबरों में बताया भी था कि केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है। उस योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बजट में जो कुछ भी प्रावधान बिहार के लिए किया गया है, उन सभी चीज़ों को बिहार में आम जनता तक पहुंचाने और उनको बताने के लिए कि केंद्र की सरकार क्या क्या बिहार को दे रही है, इन सभी बातों के लिए रणनीति और योजना बना करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, या फिर बिहार सरकार में नेता और मंत्री हों, इन सभी को लगाया था। इस बीच में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी टूटने का सबको इंतजार था। अचानक से नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान अभी एक फैसला लिया है, और ये फैसला है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले दिल्ली रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे, और यहाँ कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जा तो रहे हैं निजी कार्यों से, लेकिन वहाँ अपने कई लोगों से उनकी मुलाकात होगी। अचानक दिल्ली दौरे से प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है। हालांकि एक बात ये भी कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें जाएंगे। इन सभी बातों को लेकर के कयासों के बाजार में नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के कई तरह के बातें चल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि बिहार की दो पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाया है। दोनों ही सीटें ये दोनों हार गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीत करके 70 सीटों वाली विधानसभा दिल्ली की अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि इसमें बिहार को विशेष तवज्जो दी जाएगी और मंत्रिमंडल में बिहार को विशेष स्थान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा था कि बिहार मूल के किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब तक जो हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं, डे वन से ही भारत लाइव भी आपको बताता आ रहा है कि दिल्ली में जो अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती रही है, उसी प्रयोग के साथ दिल्ली में भी सरकार बनाएगी। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्रियों का कॉन्सेप्ट लेकर के दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिससे कि बिहार के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिले और बिहार को भी प्रतिनिधित्व मिले, और इससे एक संदेश भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को दे पाए। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं और कुछ महीने बचे हुए हैं, करीब 8-9 महीने। चुनाव के पहले सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि रविवार 16 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या कार्यक्रम है अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के लिए जाने वाले हैं और इसको लेकर के सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। खास करके ये दौरा उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 तारीख को बिहार दौरे से ठीक पहले होना बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल प्रगति यात्रा पर हैं और उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान कई जिलों में घूम घूम करके लगातार वहाँ के लोगों को से बातचीत किया है, वहाँ की व्यवस्था देखी है, प्रगति देखा है, और जो काम उन्होंने 20 साल में किए हैं उसकी भी समीक्षा उन्होंने की। आगे आने वाले काम की भी समीक्षा वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को यानी रविवार को दिल्ली जाने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब दिसंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 दिसंबर को दिल्ली यात्रा किया था, उस समय भी कई तरह की बातें चली थी और मनमोहन सिंह के परिजनों से उनके देहावसान के बाद मिलने गए थे। उसके बाद भी दिल्ली में रह करके 2 दिन के प्रवास के बाद भी किसी से कोई मुलाकात नहीं की थी, और बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ था कि यहाँ राज्यपाल बदल गए थे। उसके बाद आप सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार के निर्देश पर
एनडीए एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और जो लक्ष्य नीतीश कुमार ने दिया है उस लक्ष्य को लेकर के एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगहों पे घूम घूम करके लोगों को ये बताने और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट है और बहुत कुछ होगा। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार के किसी भी फैसले को लेकर के कई तरह के कयास और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, ये भी छन छन करके खबरें आ रही हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को बधाई भी देंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे, ये भी बातें कही जा रही है। लेकिन ये अधूरी बात है। इस बात से भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुलाकात कई हिडन लोगों से भी हो सकती है और कई लोगों से बातचीत भी उनकी हो सकती है। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जो दिल्ली के उनके कर्ता धर्ता लोग हैं उनसे दूरियां बना करके रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जो एजेंडा सेट किया था और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ जो लिस्ट थमाई थी अपने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को, शायद उस पर बात नहीं बन पाई है, तो उसे फाइनल करने के लिए खुद नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि उनको करना क्या है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार उस फैसले पर पहुंचेंगे कि आखिर 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है और क्या कुछ करने वाली है। अपने इस दौरा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शीर्ष नेताओं से मुलाकात तो करेंगे ही। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे का एक कारण यह भी है कि वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव के पहले सीएम के दौरे को लेकर के सियासत तेज हो गई है और इसको लेकर के कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इसके पीछे भले ही चाहे कारण जो भी दिखाया जा रहा हो, लेकिन एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा काफ़ी अहम होने वाला है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या उनके साथ उनके पुत्र निशांत दिल्ली दौरे पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार गए थे तो उनके पुत्र उनके साथ थे, एक शादी समारोह में ही गए थे और वहीं से ये पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि लगातार इस बात को लेकर के और बिहार की राजनीति को लेकर के नीतीश कुमार के फैसले और नीतीश कुमार के एक्टिविटीज़ को लेकर के सबकी नज़र बनी हुई है। सबको इसी बात की चिंता है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की ये दिल्ली यात्रा किस करवट बैठती है और इसमें क्या क्या फैसले होते हैं। नीतीश कुमार किससे मिलते हैं या फिर पिछली बार की तरह जाते हैं और वापस आ जाते हैं। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।